पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर में हम चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न 1, चुनाव क्या है? उसका उत्तर है देश का शासन और प्रशासन चलाने के लिए प्रतिनिधियों को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। जब हम अपने वोट के मत के द्वारा किसी को चुनकर भेजते हैं, उस प्रक्रिया को हम चुनाव के नाम से जानते हैं। प्रश्न 2, प्रजातंत्र कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर है प्रजातंत्र 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जैसे प्राचीन यूनान के नगर राज्य और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जैसे भारत। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सभी नागरिक नित्य लेने वाले निर्णय और सरकार को चलाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसमें आप डायरेक्ट भाग ले सकते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है जो आगे चलकर सरकार का निर्माण करते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, जो व्यक्ति आपके द्वारा चुनकर भेजे गए हैं वो निर्णय लेते हैं, उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। इसमें आप डायरेक्ट भाग नहीं ले सकते। 3rd क्वेश्चन है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? इसके अंतर्गत प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी करती है और बाद में मतगणना के पश्चात प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। इसी को ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन 4, पृथक निर्वाचन मंडल से क्या अभिप्राय है? भारत में इसको किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है इसका अभिप्राय है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधियों के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालें। मान लो किसी इलाके से अगर किसी कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके वोटिंग के समय सिर्फ कम्युनिटी के लोग उसे वोट डालेंगे। मान लो किसी एरिया में हिंदू खड़ा होता है तो उस इलाके में उसे सिर्फ हिंदू ही लोग उसे वोट डालेंगे। इसकी प्रारंभ इसका वो अंग्रेजों ने किया था। प्रश्न 5, विशेष बहुमत क्या होता है? इसका प्रयोग कब होता है? तो इसका उत्तर है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। सदस्य की जो पूरे सदन में संख्या है उसकी साधारण बहुमत या वोटिंग के समय उपस्थित होने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। तो विशेष बहुमत का प्रयोग कब होता है? जब आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग की जरूरत हो, या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के समय, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, और संविधान में संशोधन करने के लिए भी विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन 6, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? उत्तर है जब देश में सभी वयस्कों को बिना किसी भेदभाव मतलब धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव न किया जाए और मताधिकार प्रदान किया जाए तो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। क्वेश्चन 7, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर है कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन 8, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो इसका उत्तर है इनकी नियुक्ति जो है वो 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले समाप्त हो जाए खत्म हो जाती है। प्रश्न 9, कौन सी सीटें आरक्षित होंगी, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है परिसीमन आयोग है जो सीटों का निर्धारण करती है हर राज्य में। प्रश्न 10, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसको वोट दिए जाते हैं? इसका उत्तर है राजनीतिक दल को या प्रत्याशी को। तो उत्तर है इसका राजनीतिक दल को दिए जाते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? पॉइंट फर्स्ट, परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा। पॉइंट सेकंड, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवारों का चयन। थर्ड है मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह। तो इसका उत्तर है परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, क्योंकि इसमें परिवार के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यह आप डायरेक्ट इसमें भाग ले सकते हैं। प्रश्न 12, इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? तो मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का कार्य है। सेकंड है उम्मीदवार का नामांकन। थर्ड है मतदाता केंद्रों की स्थापना। फोर्थ है आचार संहिता लागू करना। फिफ्थ है पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण। तो ये जो सारे कार्य हैं इसमें से जो फिफ्थ लास्ट कार्य ये चुनाव आयोग का नहीं है, बाकी ऊपर के सारे कार्य चुनाव आयोग के अंदर आते हैं। इसका उत्तर है पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण। क्वेश्चन 13, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो
जो सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता हो, या देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य हो, या थर्ड चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता हो। तो इसका उत्तर फोर्थ है। 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है। तो इसका आंसर है सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता हो और चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता हो, वो ही एक कहलाता है विजेता। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली, ये प्रणाली हमारे यहाँ लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में और निगम पार्षद के चुनाव में इस्तेमाल इसका होता है। इसमें जो व्यक्ति सबसे अधिक वोट प्राप्त कर लेता है उसी की ही जीत होती है। मान लो किसी क्षेत्र में 10 कैंडिडेट खड़े, 10 में से जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट आए हैं वही जीतेगा और बाकी कैंडिडेट हार जाएंगे। इस वीडियो का आप लिंक भी PDF भी ले सकते हैं, जो लिंक के तौर पर डिस्क्रिप्शन में डाला गया है।